ईद के मौके पर उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक से कमी आ गई थी, या यूं कहें कि उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्लाह लगातार 2 दिनों तक शांत बैठा रहा। लेकिन इन 2 दिनों में उसने अंदर ही अंदर वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। जी हां, हिजबुल्लाह ने अपने जासूसी ड्रोन को कब्जे वाले फिलिस्तीन में भेजकर इजराइल के तमाम खुफिया ठिकानों का भेद इकट्ठा कर लिया, जिससे इजराइल में अब हड़कंप मचा हुआ है। हिजबुल्लाह का कहना है कि अब उसके पास इजरायली सेना के सबसे अहम ठिकानों की खुफिया जानकारी आ चुकी है। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर उत्तरी इजराइल बॉर्डर हिजबुल्लाह के हमलों से दहल उठा है। पिछले 2 दिनों से जो सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ था, अब वो भारी तबाही में तब्दील हो गया है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दोपहर करीब 12 बजे आईडीएफ के एक मेरकावा टैंक पर ड्रोन हमला करके उसके परखच्चे उड़ा दिए। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ये हमला हदाब यारीन साइट पर किया है, जो एकदम सटीक रहा। इसके बाद हिजबुल्लाह ने नेवेजीव में आईडीएफ की 111वीं बटालियन की एक पोजीशन पर ड्रोन का एक जत्था फायर कर दिया, जिसमें इजराइल के कई अधिकारी और जवानों के चपेट में आने की खबर है। हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि उसका ये हमला एकदम सटीक रहा। इस हमले के बाद शाम होते होते करीब 5:20 पर हिजबुल्लाह ने 2 अलग अलग हमले किए, जो कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स और जिब्दीन बैरक में हुए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने यहां पर अल रामथा चौकी पर रॉकेट और गोला बारूद से हमला किया है, और इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके ये हमले एकदम सटीक रहे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि उसके लड़ाकों ने मनारा सैन्य चौकी पर पहले तो इजरायली सैनिकों की करीब से निगरानी की और फिर उनके ऊपर रॉकेट गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। और इन हमलों के बीच बेत हिल्लेल बैरिक्स पर भी हिजबुल्लाह ने शाहेल बटालियन पर कत्यूशा रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें इजरायली सैन्य चौकी और आईडीएफ के जवानों को भारी नुकसान होने की खबर है। लेकिन इन हमलों के बीच आईडीएफ को सबसे बड़ा झटका लासान मिलिट्री फैक्ट्री में लगा है। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने फलक रॉकेटों से हमला किया है, जिसमें इस फैक्ट्री को भारी नुकसान होने की बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री में इजरायली सैन्य वाहनों के लिए विशेष हथियार बनाए जा रहे थे, और ऐसे में हिजबुल्लाह का इस हथियार फैक्ट्री पर हमला करना आईडीएफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इस फैक्ट्री का ऑपरेशन प्रभावित होता है तो आईडीएफ को हथियारों की सप्लाई भी ठप हो सकती है, जिसका सीधा असर युद्ध में नजर आ सकता है।